अपना नाम बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह चौहान है। आपका? मेरा नाम दिव्यांग कुमार है। मेरा नाम देवराज सुतार है। आज आपकी मौखिक परीक्षा है, हाँ। तो तैयारी करके आए हो। हाँ सर। तो आप ये बताओ कि विद्यालय में आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमें सभी टीचरों और छोटे बड़े भाई बहनों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए विद्यालय में। एक कक्षा है, कक्षा में आपका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। कक्षा में हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमें मित्रों की कभी भी आवश्यकता हो सकती है। क्लास में व्यवहार कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से क्लास में व्यवहार सभी को भैया और दीदी कहना चाहिए और उनसे सबसे अच्छी बातें करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि भाई कक्षा में जब लड़कियां और लड़के सारे तो एक दूसरे को भाई बहन का व्यवहार होना चाहिए, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात हुई। एक विद्यालय में अनुशासन का क्या महत्व है। अनुशासन का हम टीचर को सम्मान और आदर सम्मान देंगे तो कोई बाहर से कोई आएंगे तो फिर वो अनुशासन का क्या महत्व है एक विद्यालय में। अगर अनुशासन नहीं होगा विद्यालय में तो क्या होगा और अनुशासन होगा तो क्या होगा। अनुशासन से सभी विद्यार्थी व्यवस्थित रूप से रहते हैं तथा एक दूसरे को सम्मान देते हैं और एक दूसरे से अच्छी बातें करते हैं और टीचर का सभी आदर सम्मान करते हैं। आपकी रुचि किस किस में है। गणित, अंग्रेजी और संस्कृत। आपकी? गणित विज्ञान संस्कृत। ठीक। आपकी? इंग्लिश और हिंदी। गणित अच्छी लगती है। हाँ। क्यों? क्योंकि उसमें सवाल समझ में भी आ जाते हैं। आपको? गणित मेरे को अच्छी लगती है क्योंकि गणित से हमें अंकों का ज्ञान होता है। गणित क्यों अच्छी लगती है। क्योंकि सर हमें गणित से सभी चीज़ों का ज्ञान मिलता है। गणित जो विषय है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। गणित का उपयोग हम मतलब हमें कुछ नहीं आ रहा हो तो भाग में कर सकते हैं। नहीं, ये तो नहीं, अपने जो दैनिक जीवन होता है जब जैसे आप घर पे हो कहीं पे भी हो तो गणित का उपयोग कैसे आता है आपके। सर ऐसे कोई हमें घर पर मतलब हिसाब करना हो घर का कोई हिसाब करे तो उसमें गणित काम आती है। और गणित को काम में ले सकते हैं। ले सकते क्या, लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती है। और हम किसी भी दुकान पर जाते हैं तो हमें सामान खरीदकर हमें गणित का ज्ञान लगाना होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने कितने पैसे खर्च किए दुकान पे जाते समय। और बोलो, और गणित कहाँ काम आती है। और हम कहीं भी लाइट फिटिंग या किसी का सामान लेने जाए तो ज़्यादा सामान लेने के लिए हमें कैलकुलेटर का उपयोग करना चाहिए। तो कोई भी लेन देन हो गई या व्यापार हो गया, लाभ हानि, इस सभी का ब्यौरा निकालने के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। घरों की गिनती से लगाकर अनुसंधान विज्ञान जो भी जितने भी प्रयोग हो रहे हैं, किसमें कितनी मात्रा डालनी है, कितना % रखना है, तो इन सभी में गणित का उपयोग है। होता है कि नहीं होता है। होता है। चलो कुछ सूत्र पूछते हैं आपसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बोलो। हाँ बताओ। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का सूत्र। आधार इंटू ऊंचाई। एक बहिष्कोण है, इसके बहिष्कोणों के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। 90 हाँ बताओ। 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योग कितना होगा। 80 डिग्री। 90 360 ही होगा। चाहे चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, सभी के बहिष्कोणों का योग कितना होता है। 360 डिग्री होता है। देवराज, आपसे मैं वर्ग संख्या पूछ रहा हूँ तो वर्ग संख्या बतानी आप। 6 का वर्ग। 6 का
36, 8 का, 64, 10 का, 100, 12। 144। ठीक है, वेरी गुड। आपसे घन संख्या पूछ रहा हूँ मैं। घन संख्या पता है? हाँ सर। तो 3 का घन, 3 का घन 27, 6 का, 216, 9 का, 529, 9 का 529। 9 का 729, शाबाश। आप बताइए कि भाई 8 का वर्गमूल, 8 का 8 का वर्गमूल नहीं, वर्ग 8 का वर्ग 64, 64, 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 256, 16 का वर्गमूल 16 का 256, 4 आता है। वर्ग और वर्गमूल में पता नहीं आपको? वर्ग में मतलब संख्या को संख्या से गुना करना है, और वर्गमूल यानी किसका वर्गमूल है। ठीक है। त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके तीनों भुजा से समान हो। हम्म, 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। चतुर्भुज? 4 रेखाखंडों की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है।